ओ जॉब्स एंड करियर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे स्वीडन के बारे में। स्वीडन में कैसे नौकरी पाओगे, स्वीडन में कैसे जॉब मिलेगा आपको, उसके ऊपर हमने काफ़ी सारे वीडियोज पहले बना चुके हैं। तो आप अगर यूट्यूब में जाकर सर्च बार में टाइप करोगे हाउ टू फाइंड ए जॉब इन स्वीडन, ओ जॉब्स एंड करियर, तो आपको मेरा पुराना वाला वीडियो मिल जाएगी। स्वीडन के बारे में मैंने काफ़ी सारे वीडियोज बना चुका हूँ। अभी न्यूज़ है, स्वीडन में करीब 1,06,000 वर्कर्स का ज़रूरत है, फॉरेन वर्कर्स, क्योंकि ईयू में, यूरोपियन यूनियन में अभी वर्कर्स, प्रोफेशनल वर्कर्स नहीं मिलते हैं। इसीलिए स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, इटली, बहुत सारे कंट्री लीगली आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन से रिक्रूट करना चाहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स अप्लाई करने वाले हैं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस। तो ये जो कंट्रीज़ का नाम बता दिया, इन्हीं कंट्री से ज़्यादा वर्कर्स, प्रोफेशनल वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर्स यूरोपियन कंट्री जाते हैं। और अफ्रीकन कंट्री से ज़्यादा करके स्किल्ड वर्कर्स नहीं मिलते हैं, मिडिल ईस्ट कंट्री से भी स्किल्ड वर्कर्स नहीं मिलते हैं। इसीलिए यूरोपियन कंट्री ज़्यादा करके प्रीफर करते वर्कर्स फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये जो कंट्रीज़ है। तो अभी 19 तारीख को, दिसंबर 19 को नया रूल आया है, रूल स्टार्ट हो गया है इन स्वीडन कि गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन को 1,06,000 वर्कर्स का ज़रूरत है 2024 में। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको वर्कर्स चाहिए हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, आईटी सेक्टर के लिए, देन उनको चाहिए आपका जो हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म के लिए चाहिए, देन उनको चाहिए मशीन्स ऑपरेटर यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए। तो मैं आपको लिस्ट करके बता दूंगा, ये वीडियो में लिस्ट करके बता दूंगा कौन से सेक्टर्स में वर्कर्स चाहिए स्वीडन को, और स्वीडन में कैसा नौकरी मिलेगा उसके ऊपर मैं डिटेल्स में लिस्ट करके दिखा रहा हूँ। आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप में, नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए ताकि ये आपको आगे काम देगा अगर आपको स्वीडन में नौकरी पाना चाहते हो। सो आपको मैं लिस्ट करके दिखा रहा हूँ कौन सा सेक्टर्स में, कैटेगरीज में वर्कर्स चाहिए। मिडवाइफ, सिविल इंजीनियर्स, सिस्टम एनालिसिस्ट एंड IT आर्किटेक्ट्स, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम डेवलपर्स, पुलिस ऑफिसर्स, नर्सिंग असिस्टेंट्स, स्पेशलिस्ट नर्सेस, डॉक्टर्स, प्राइमरी स्कूल टीचर्स, स्पेशल नीड्स टीचर्स एंड एजुकेटर्स, हेल्थ केयर असिस्टेंट्स, मोबाइल फार्म एंड फॉरेस्ट्री प्लांट ऑपरेटर्स, बस एंड ट्रेन ड्राइवर्स, प्लम्बर्स एंड पाइप फिटर्स, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल मशीनरी मैकेनिक एंड रिपेयरर्स, मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स एंड ऑपरेटर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, कारपेंटर्स एंड जॉइनर्स, मोटर व्हीकल मैकेनिक एंड रिपेयरर्स, वेल्डर्स। मैंने आपको लिस्ट करके दिखा दिया कौन सा सेक्टर में क्या कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स चाहिए स्वीडन को। अगर आप इसी कैटेगरी में फॉल होते हो, इसी कैटेगरीज में आपका एक्सपीरियंस है, तो आप स्वीडन के लिए जॉब अप्लाई कर सकते हो। लेकिन याद रखिए आपके पास मिनिमम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका पर्टिकुलर फील्ड में। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में उनको काफ़ी सारे सिविल इंजीनियर्स चाहिए, और उनको चाहिए आपका मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, पाइपिंग इंजीनियर, प्लम्बिंग इंजीनियर्स और इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, हेल्पर। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में अगर आपको जाना चाहते हो तो आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपके पास ट्रेड टेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्रेड टेस्ट सर्टिफिकेट क्या है मैं पहले बता चुका हूँ आपको कैसे वो मिलेगा। और आप जिस कंपनी में काम कर चुके हो, कोई भी सेक्टर में, आपको जितने सेक्टर बता दिया, कैटेगरीज बता दिया, इन्हीं सेक्टर में अगर आप काम कर चुके हो, इन्हीं सेक्टर में आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले लीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री
वहाँ का HR मैनेजर्स पार्टिकुलर रहते हैं। तो कोई भी जॉब अप्लाई करते हो तो आपके पास, अगर आप बता रहे हो कि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस, तो 5 साल जहाँ पर आपने काम किया उसी कंपनी से HR डिपार्टमेंट से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले लीजिए और वो आपको आगे काम आएगा। यूरोपियन कंट्री में काम करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ट्रेड टेस्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आपके पास ITI डिप्लोमा डिग्री नहीं है तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और ट्रेड टेस्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद जैसा जगह पर आपको मिलेगा ट्रेड टेस्ट सेंटर। वहाँ पर जाके आपका ट्रेड में टेस्ट दीजिए। ट्रेड में टेस्ट देने के बाद आपको वो जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो आपको ट्रेड टेस्ट सर्टिफिकेट देंगे। ट्रेड टेस्ट सर्टिफिकेट क्या होता है? एग्जाम्पल, मैं ड्राइविंग सीखा हूँ, ठीक है, मैं ड्राइविंग सीखा। एग्जाम्पल, मैंने वेल्डिंग में काम किया हूँ, ठीक है, मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैं बताऊँगा आपको, मैं आप HR मैनेजर है तो मैं बताऊँगा कि मेरे पास वेल्डर का 10 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन 10 साल एक्सपीरियंस है या नहीं है उसका जो टेस्टिंग दिखाना पड़ेगा ना, इसीलिए मुझे जाकर कोई भी वेल्डिंग ट्रेड टेस्ट सेंटर में वेल्डिंग का टेस्ट देना है और मेरा कितना परसेंटेज, कितना ग्रेड आता है वो लोग टेस्ट करेगा। टेस्ट होने के बाद वो A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड, एक ग्रेड का सर्टिफिकेट देगा, तो उसको कहा जाता है ट्रेड टेस्ट सर्टिफिकेट। तो ये ट्रेड टेस्ट सर्टिफिकेट जरूरी है यूरोपियन कंट्री में नौकरी अप्लाई करने के लिए, ठीक है, तो ये जरूरी है। बाकी आप जितने कंपनी में काम कर रहे हो, जो कंपनी में काम कर रहे हो, आप मशीन ऑपरेटर हो, आप ड्राइवर हो, आप क्रेन ऑपरेटर हो, आप वेल्डर हो, जो इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, तो 50-100 फोटो ले लीजिए, वीडियो ले लीजिए काम करने का टाइम पे, वो आगे आपको काम आएगा। जब आप यूरोप में आजकल वो लोग को वीडियो प्रोफाइल चाहिए। वीडियो प्रोफाइल क्या होता है मैं आपको दिखा दिया पहला। और वीडियो प्रोफाइल चाहिए, उनको फ़ोटो चाहिए, तो फोटो वीडियो प्रोफाइल रेडी करके रखिए, ठीक है। और मैंने आपको स्वीडन में नौकरी पाने के लिए मैंने आपको स्वीडन का बहुत सारे जॉब साइट दिखा दिया। स्वीडन का जॉब साइट जैसा कि इंडिया का naukri.com वगैरह है, monster.com, shine.com इंडिया का है, ऐसा स्वीडन का जॉब साइट दिखा दिया। वो जॉब साइट में आप रजिस्टर करिए, यूरोपियन स्टैंडर्ड का CV बायोडाटा बनाइए। यूरोपियन स्टैंडर्ड का CV क्या होता है मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। तो CV बनाकर जितने सारे स्वीडन का दिखा दिया मैंने, वहाँ का वेबसाइट दिखा दिया, जॉब साइट दिखा दिया, नौकरी का साइट दिखा दिया। वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करके आपका CV को अपलोड करके आप जॉब ढूंढ के जॉब अप्लाई करिए। स्वीडन का लैंग्वेज है स्वीडिश लैंग्वेज है। अगर वेबसाइट स्वीडिश लैंग्वेज में है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। आपका कंप्यूटर का माउस को राइट क्लिक करके उसको ट्रांसलेट करिए। अगर आपने गूगल क्रोम यूज करते हो और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपका CV को अपलोड करके जॉब अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपने शॉर्टलिस्ट होते हो तो वहाँ का स्वीडन का HR मैनेजर्स, वहाँ का कंपनी, वहाँ का एम्प्लॉयर्स आपसे जूम में इंटरव्यू लेगा। और अगर आप जूम में इंटरव्यू में पास हो जाते हो आपसे ऑल सर्टिफिकेट मंगाएगा। जितने आपके पास एक CV, बायोडाटा, डॉक्यूमेंट्स सब कुछ एक PDF फाइल में रेडी करके रखिए। आपका बायोडाटा और CV, आपका ऑल सर्टिफिकेट, जितने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कॉपी, फोटो सब कुछ रेडी करके एक PDF फाइल में बना के रखिए। जैसे ही आप पास हो जाते हो इंटरव्यू में, कंपनी एम्प्लॉयर आपको मांगेगा आपका डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भेजिए। तो ये पूरा प्रोफाइल को आपको भेजना है। भेजने के बाद वो आपके लिए वीज़ा अप्लाई करेगा। वीज़ा नॉर्मली 2 महीना तक लगता है। वीज़ा मिलने के बाद वो आपको डॉक्यूमेंट्स कुरियर करेगा आपका घर पे। आप डॉक्यूमेंट मिलने के बाद मेडिकल टेस्ट करके VFS ग्लोबल के द्वारा या स्वीडन एम्बेसी में जाकर आपको वीज़ा अप्लाई करना है। अगर आप एक प्रोफेशनल वर्कर हो, प्रोफेशनल हो, लाइक आप डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मैनेजर हो, टॉप लेवल जॉब में हो, तो आपका डिग्री, मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट को आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इंडिया में अटेस्टेशन करना है और स्वीडन एम्बेसी में भी अटेस्टेशन करना है। अगर आपको मालूम नहीं है कैसा करना है तो इंडिया में बहुत सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट को अटेस्टेशन करने वाला एजेंसी है। आप गूगल में जाकर सर्च करिए सर्टिफिकेट अटेस्टेशन एजेंसीज इन इंडिया। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे एजेंसी मिल जाएंगे। उनके द्वारा आपका सर्टिफिकेट को अटेस्टेशन कर लीजिए। स्वीडन एम्बेसी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और नोटरी, इंडिया का जो कोर्ट का नोटरी होता है, तो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट के पीछे साइड में ये नोटराइज होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का स्टाम्प लगेगी और लास्ट में स्वीडन एम्बेसी का स्टाम्प लगेगा। तो ये तीनों होने के बाद ये इजी हो जाएगा स्वीडन में नौकरी पाने के लिए।
और फ्यूचर में स्वीडन में अगर आप सेटल होना चाहते हो तो सर्टिफिकेट का अटेस्टेशन भी ज़रूरी है। ऑल्सो आपका वीज़ा आने के बाद आपको पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है आपका पासपोर्ट ऑफिस से, या आपका एसपी या आपका कमिश्नर ऑफ पुलिस, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट लेना है। तो ये डॉक्यूमेंट रेडी करके आप अप्लाई करके आप स्वीडन में नौकरी पा सकते हो। तो मेरा वीडियोज आप देखते रहोगे तो मैं यूरोप में, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, वर्ल्ड में काफ़ी सारे कंट्री में कैसे लीगली जाकर नौकरी ढूंढोगे उसके ऊपर मैंने बता दिया। ऑल्सो मैंने स्वीडन का काफ़ी सारे न्यूज़पेपर लिस्ट करके दिखा दिया। इन्हीं न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड पेज में आपको चेक करोगे तो संडे, थर्सडे, वेडनेसडे को वैकेंसीज निकलती है। तो न्यूज़पेपर के द्वारा भी आप वैकेंसीज जॉब अप्लाई कर सकते हो। तो मैं डिटेल्स में बता दिया। अगर आप स्वीडन में नौकरी करना चाहते हो, अगर आप इन्हीं कैटेगरीज में फॉल होते हो, आपका इन्हीं कैटेगरीज में एक्सपीरियंस है, तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।